हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अच्छे हैं। और अब बज गए हैं सुबह के 5:30 और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं बासी मुँह ही झाड़ू लगाती हूँ। वॉशरूम वगैरह होने के बाद तो यहाँ सबसे पहले हम झाड़ू ही लगाते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद ही और बाकी सारे काम मैं झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ। पोछा तो ज़रूरी नहीं है, पोछा एकदम से ही लगाओ, पहले झाड़ू लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोछा तो हम बाद में भी लगा सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से, जब हमें टाइम मिले। तो झाड़ू लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुबह ही सुबह, ऐसा मेरी सास भी कहती है और मेरी मम्मी भी ऐसी कहती थी कि सुबह उठते ही पहले झाड़ू लगाया करो, उसके बाद नहाया करो तुम। तो मैं कुछ ऐसे ही करती हूँ, सुबह ही सुबह उठ के पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, स्कूल नहीं गए हैं अभी, वो उठे नहीं। और पापा जी और मैं ही उठे हुए हूँ, बस उठी हूँ। पापा जी कर रहे थे अपना गर्म पानी, सुबह सुबह वो गर्म पानी पीते हैं। बाकी सब सोए हुए हैं। ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। ट्यूबलाइट जलाई हुई है तब जाके कुछ रोशनी आई है, नहीं तो बहुत अंधेरा हो रहा था, जैसे कि सुबह सुबह रहता ही है। तो शिवांश को मैंने, उठ गया था शिवांश, लेकिन मैंने उसको दोबारा से सुलाया। दूध पी के वो दोबारा से फिर सो गया था। नहीं तो वो काम नहीं करने देता है, उठ जाता है तो परेशान करता है। मैं यहाँ आ गई हूँ अपने वाश बेसिन की सफाई करने के लिए। तो मेरी वाश बेसिन वाइट कलर की है, तो अपनी वाश बेसिन को मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। रोज़ तो मैं साबुन की हेल्प से साफ़ करती हूँ, क्योंकि वाइट है तो गंदी जरा ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए मुझे इसकी सफाई रोज़ ही करनी पड़ती है। और तो मैं मिरर भी साफ़ कर दूँगी, और वाश बेसिन अच्छी तरह से नीचे से और ऊपर से साबुन लगा के अच्छी तरह से कर दूँगी, क्योंकि इसमें धूल भी बैठ जाती है और कुछ जिद्दी दाग भी जो है चिपके रहते हैं। तो वाश बेसिन मैंने धुल दी है पानी से। अब मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि बाथरूम नहाने से पहले धुल देंगे ताकि बाद में फिर सब आराम से नहा सकें, उन्हें कोई अंदर गंदगी ना मिले। तो मैं सुबह साफ़ कर दूँगी, धुल के पानी डाल के मैं इसको धुल रही हूँ अच्छे से। ताकि फिर जब सब उठेंगे ना तो आराम से नहाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साफ बिल्कुल उनको साफ मिलेगा बाथरूम, इसलिए मैं इसको साफ कर दूँगी। और अब धीरे धीरे रोशनी भी होने लगी है जैसे जैसे दिन निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और मैं किचन में अक्सर मैं किचन को अपना रोज़ धोती ही हूँ, खूब गीला पोछा करके रोज़ फिर उसका पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, पता नहीं क्यों उसका फर्श बहुत ज़्यादा डस्ट को पकड़ता है, मेरी किचन का फर्श। तो इसलिए मैं इसकी रोज़ धुलाई करती हूँ, किचन की तो ज़रूर, और बाकी रूम में और बाहर बाहर सब जगह पोछा लगाती हूँ। तो किचन तो मुझे धोनी ही पड़ती है। और ये वाश बेसिन के पीछे भी थोड़ा सा धूल लगी हुई थी, और थोड़ा पानी वानी भी इस वाश बेसिन वॉशिंग मशीन के पीछे का जो पाइप है ना, वो थोड़ा लूज है और उसमें से पानी निकल जाता है, तो वहाँ भी थोड़ा मिट्टी विट्टी सी चिपकी हुई थी। तो सोचा कि चलो इसकी भी सफाई कर देते हैं आज। और ये मैंने कमरों के अंदर तो पोछा लगा दिया है, और ये आ गई हूँ मैं बाहर पोछा लगाने के लिए। तो
मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और सुबह ही सुबह सोच मेरे यही रहता है कि हाँ चलो सुबह सुबह जल्दी से ही झाड़ू पोछा कर ले तो और उस काम के लिए भी समय निकल जाता है। फिर नहीं तो अगर झाड़ू पोछा सुबह सुबह ना करे तो और सारे काम भी अटक जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह सुबह झाड़ू पोछा करके सफाई, घर की सफाई, सुबह सफाई हो जाए तो सही रहता है। बाकी के काम जो हमें करने होते हैं या फिर कहीं पर जाना होता है तो फिर मैं फटाफट से चली जाती हूँ मार्केट वगैरह। जब मेरा काम सुबह सुबह निपट जाता है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जाने में। तो इसलिए मैं ये रहता है मेरा कि हाँ मैं सुबह जल्दी ही कर लूँ ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकूँ या फिर अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं जा सकूँ। तो इसलिए मैं सब सुबह ही कर लेती हूँ सफाई। तो यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रिज के ऊपर थोड़ी मिट्टी डस्ट वगैरह तो आती रहती है तो वो सब वो था उस पर थोड़ा लगी हुई थी मिट्टी तो कर रही हूँ फ्रिज के ऊपर के पन्नी साफ। तो फ्रेंड्स मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो बैंगन मम्मी जी ने उबाल दिए थे तो और मैं डाल लूँगी इसमें तेल और टमाटर। मैं तेल गरम करके टमाटर डाल दिया। टमाटर में अदरक और हरी मिर्च है, प्याज मैंने नहीं डाला है क्योंकि कभी कभी मैं डाल लेती हूँ प्याज में, प्याज खाने में, और कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो आज मैंने नहीं डाला है, बिना प्याज के ही बना रही हूँ मैं। डाल दूँगी मैं थोड़ी सी मिर्च मेरी मसालेदानी में ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा चलो और निकाल लेते हैं। तो ये डाल दिया है मैंने, इसके अंदर बैंगन भी डाल दिया है जो कि मम्मी जी ने उबाला हुआ था और वो उसका छिलका ऊपर से उतार दिया था। तो उसमें हरी मिर्च वगैरह सब मिक्सी में ही मैंने कर ली थी, टमाटर अदरक हरी मिर्च। और ये मैं डाल दूँगी इसमें धनिया, मैं नमक मिर्च हल्दी मैं डाल चुकी हूँ। हल्दी सौंफ धनिया और हींग ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी और ये बन जाएगा हमारा बैंगन का भरता सुबह के नाश्ते के लिए। सुबह के नाश्ते में ज़्यादातर हम सूखी सब्जी खानी पसंद करते हैं घर में सभी। और दूसरी साइड ये कुकर में बन रहा है पापा जी की खिचड़ी, क्योंकि वह ज़्यादातर सुबह सुबह खिचड़ी ही खाते हैं विदाउट ऑयल। उनकी खिचड़ी में लौकी, मूंग की दाल, चावल और ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं, हरी सब्जियाँ। और वो सुबह को ज़्यादातर ही खिचड़ी खाना पसंद करते हैं और वो उसको खा के वो कहते हैं कि बिल्कुल सही रहता है मेरा पेट हल्का हल्का, उनको अच्छी लगती है तो ये वो रोज़ खिचड़ी खाते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। बस भरता मेरा बन गया था, चाय भी मैंने बना ली थी। तो फटाफट से अब ये नाश्ता हम दे देंगे। तो ये नाश्ता मेरा हो गया है तैयार। देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भरता वगैरह और नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड को करा दिया है और मम्मी जी को भी। और मैं अब आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए, इसका किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सब साफ़ करने के बाद ही मैं नाश्ता करूँगी अपना, और मैं मंदिर भी जाऊँगी। मंदिर से आने के बाद फिर मैं अपनी घर में अपनी पूजा करूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो ये मैं सब पहले ही किचन हैंड टू हैंड ही साफ़ कर दूँगी ताकि बार बार ना फैले और आधा काम मेरा निपट जाए। तो ये मैं हाथों हाथ ही बिल्कुल हैंड टू हैंड ही कर देती हूँ अक्सर, फटाफट से साफ़। तो मैंने पोछा लिया हुआ है किचन का, इसको मैं धुल के लिए आई हूँ दोबारा से, अच्छे से साबुन से धुल के, और मैं दोबारा से फेर दूँगी क्योंकि स्लेब को खाली बिना साबुन के साफ़ करना मुश्किल है। बहुत जिद्दी दाग लगे होते हैं, चिकनाई लगी होती है। तो मेरा घर हो गया इस तरह से बिल्कुल साफ़। तो आज का ब्लॉग यही एंड होता है। कृपया मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट डालिए। तो देखिए ये मेरा बिल्कुल घर नीट एंड क्लीन हो गया है।
बच्चे चले गए हैं स्कूल और मेरा घर साफ होने के बाद साफ सुथरा ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर सा।